रोटियां सेक रहे हैं। चंद्रशेखर रावण जो रोटी सेक रहे हैं। चंद हमने कहा कि जो अलग अलग पार्टियां बनाई उन्होंने अपनी अपनी रोटियां, वही बात हुई ना, जो अलग पार्टी बना लिया तो चंद्रशेखर के ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे कि हम। मैं वहां से मैं आग्रह करूंगा कि बहन जी के हाथों को मजबूत करो और दिल्ली में बहुजन समाज की सत्ता कायम करने का काम। कभी बुआ कहते हैं, कभी बोलते हैं माँ तमाम है, कभी बोलते हैं बहन जी है। वो पहले सेक्रीफाई करे ना कि कौन से पहले बुआ है कि माँ है कि पहले बहन जी। ऐसा है, बहन जी को मिलना चाहेगा एक साधारण कार्यकर्ता भी जाके मिल लेता है। अपने परिवार को छोड़कर जब निकली थी तो ये परिवर्तन का नतीजा है, और 4 बार सीएम रह चुकी, ये वही निकलने का नतीजा है। किसी जिले में जाने की बात करती थी तो वो जिला रातों रात डीएम एसपी कलेक्टर सब मिल के बनवा देते थे। क्या ताकत क्या थी? इतना वो डर था काम करने के लिए। आप मुझे कितना दोगे पैसा? ये व्यवस्था है, घूस जिसे बोलते हैं। बिल्कुल ये व्यवस्था है। ये मैं खुद बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ। अच्छे अच्छे अधिकारी जिस दिन बहन जी कह दें कि मुझे यहाँ जाना है, रातों रात वो सड़क तैयार हो जाती थी। तो ये हनक होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। इस वक्त मैं मुंबई में हूँ समझ, और सर से परिचय लूँगा। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, और क्या स्थिति चल रही है बहुजन समाज पार्टी की, उसकी बात होगी। एक और है जो हमारे बहुजन समाज से एक नई पार्टी आई है, आज़ाद समाज पार्टी, कांसीरा, यानी चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, उससे ही बात करेंगे। लोग कैसे टूट रहे हैं और टूटने के बाद कैसे बिखर रहे हैं, उसी पर चर्चा करेंगे। बदलते भारत पे स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बदलते भारत का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। सर थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय प्रकाश जायसवाल है और मैं मुंबई से हूँ। बहुजन समाज पार्टी अभी चुनावी प्रचार में दिल्ली में लग गई है, 2027 की तैयारी भी चल रही है, लेकिन उसमें एक देखने को मिल रहा है कि चंद्रशेखर रावण जो है आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं, और कहीं ना कहीं बहुजन वोट को दो भाग में, यूँ कहूँ तो भाजपा कहूँ या फिर आज़ाद समाज पार्टी कहूँ, दो भाग में बढ़ते हुए आ रहे हैं। इसको कैसे आप देखेंगे? मैं माननीय बहन जी का तहे दिल से जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। बहन जी की उसूल साफ सुथरी हमेशा राजनीति रही है, और 4 बार उत्तर प्रदेश की वो सीएम रह चुकी है। मैं उनके कार्यकाल को स्वयं गांव में जाकर देखा हूँ। उनकी कार्रवाई की शैली इतनी पावरफुल है कि अच्छे अच्छे अधिकारी जिस दिन बहन जी कह दें कि मुझे यहाँ जाना है, रातों रात वो सड़क तैयार हो जाती थी। तो ये हनक होनी चाहिए। और आज की जो स्थिति है, मौजूदा जो हालत है, आज के अधिकारी कोई अगर काम करना ही पड़े ना, उत्तर प्रदेश की बात बताता हूँ मैं, तो सीधे सीधे सौदेबाजी करते हैं कि आपके काम करने के लिए आप मुझे कितना दोगे? पैसा। ये व्यवस्था है, घूस जिसे बोलते हैं। बिल्कुल ये व्यवस्था है। ये मैं खुद बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है। अच्छा, आपने कहा कि बहन जी जब घर से निकलती थी तो रास्ते वो जो कि बन के तैयार होता था। बहन जी जब भी किसी जिले में जाने की बात करती थी तो वो जिला रातों रात डीएम एसपी कलेक्टर सब मिल के बनवा देते थे। क्या ताकत क्या थी? इतना वो डर था मायावती जी से। जी बिल्कुल, अधिकारियों में वो डर था। और आज के अधिकारी है खुलेआम बदतमीजी कर रहे हैं, वो आप खुद ही देख रहे हैं सोशल मीडिया से। मैं क्या कहूँ? अच्छा, चंद्रशेखर रावण कहते हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं, वो कहते हैं कि बहन जी घर से नहीं निकलती हैं। बहन जी कब निकली, ये मैं भाई साहब से कहना चाहता हूँ कि बहन जी अपने परिवार को छोड़कर जब निकली थी तो ये परिवर्तन का नतीजा है, और 4 बार सीएम रह चुकी, ये वही निकलने का नतीजा है। लेकिन क्यों कह रहे हैं वो कि तमाम जो लोग हैं वो कहते हैं कि बहन जी घर से नहीं निकलती हैं, लोगों के बीच में नहीं आती है, और पार्टी बेड़ा गर्क में जा रहा है। पार्टी देखिए, पार्टी हमेशा उच्च पे रही है और हमेशा रहेगी। और माननीय चंद्रशेखर जी से मैं यही आग्रह करूंगा कि बाबा साहब ने कहा था एक झंडा एक डंडा। एक झंडा एक डंडा। हाँ, बाबा साहब ने कहा था एक झंडा और एक नेता चाहिए हमें। 10 नेता बनकर हम कभी भी अपने बाबा साहब का जो सपना है शासक बनना है इस देश का, तो एक झंडे के नीचे ही आना पड़ेगा। और
उनके बैनर तले ही काम करना है। अगर वो चीज को समझते हैं तो अच्छी बात है। चंद्रशेखर कहते हैं कि बहन जी के पास कई बार मैं फोन लगाया, बहन जी उठाती नहीं है, बहन जी से बात नहीं होता है, तो कैसे हम बात करें बहन जी से? ऐसा है, बहन जी को मिलना चाहेगा एक साधारण कार्यकर्ता भी जाके मिल लेता है। अब ये क्यों बात लोगों के अंदर फैल रही है? अरे गूगल से मैंने नंबर निकाला फिर भी बात नहीं हो रही है। तो सही बात है कि आप सही चीजों को नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि आप जाना ही नहीं चाहते हैं। क्या सही बहन जी चीज के पास क्या है। सही चीज है कि हमने कह दिया ना कि एक कार्यकर्ता भी बहन जी से मिल सकता है, इतनी ताकत रखता है वो। बहुजन समाज पार्टी हमेशा अच्छे कार्यों के लिए ही जानी जाती है, और आज भी जो सत्ता पक्ष के लोग वो भी मानते हैं कि बहन जी की कार्यशैली सबसे अच्छी और सबसे बेहतर है। चंद्रशेखर कैसे देखते हैं? चंद्रशेखर, और हम उनका दिलों से सम्मान करते हैं, क्योंकि बार बार उनके शब्दों में एक चीज पाया जाता है कि भाई आदरणीय बहन जी। वो तो कहते हैं बुआ, कभी सुन लीजिए मेरी बात, कहते हैं कभी बुआ कहते हैं, कभी बोलते हैं माँ तमाम है, कभी बोलते हैं बहन जी है। वो पहले सेक्रीफाई करना कि कौन से पहले बुआ है कि माँ है कि पहले बहन जी है। चलिए कोई बात नहीं है, चंद्रशेखर जी ने कम से कम कोई तो एक रिश्ता जोड़ा है, कोई तो एक रिश्ता जोड़ा है। हम कहते हैं बहन जी, शब्द पहले टाइटल लग जाता है बहन जी, और इससे ज्यादा हम क्या कहें समाज के लिए। आज भी दिलो चांद से बहन जी बहुजनों को दिलों में धड़कती है। अच्छा, चंद्रशेखर रावण और मायावती जी में सबसे बेस्ट कैसे लगते हैं? बहन जी की कार्यशैली पे कोई हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि बहन जी से जैसा लीडर इस देश को मिलना मुश्किल है। इसके लिए बहुजन समाज से मैं आग्रह करूंगा कि बहन जी के हाथों को मजबूत करो और दिल्ली में बहुजन समाज की सत्ता कायम करने का काम कीजिए। अच्छा, दिल्ली में अभी चुनाव चल रहा है, वहाँ पर सुजीत सम्राट जी है, अभी बयान आया कि चंद्रशेखर रावण कहते हैं कि मैं मिलना चाहता हूँ नहीं, लेकिन सुजीत सम्राट चैलेंज कर रहे हैं कि अगर वो आए मुझसे कहे मैं डायरेक्ट अभी मिला देता हूँ। सही बात है, बहुजन का कार्यकर्ता जो जानता है बहन जी को वो बिल्कुल सपोर्ट करेगा। इसमें ऐसा तो नहीं कि चंद्रशेखर रावण साजिश कर रहे हैं? नहीं, अभी हम, क्योंकि वो भी हमारे आदरणीय है, और हम किसी भी नेता, लीडर और सांसद का अपमान करने का हमें कोई हक नहीं है। हम उनको तहे दिल से अपने सरताज बना के रखना चाहते हैं। हम किसी का अनादर नहीं, क्योंकि वो हमारे ही समाज के व्यक्ति हैं, उनका सम्मान करते हैं। मान लीजिए वो भी एक आजाद समाज पार्टी बना के रखे हैं, बहुजन समाज पार्टी है, बामन मेश्राम की बहुजन मुक्ति पार्टी है, ऐसे तमाम पार्टियां बनती रही, कब सत्ता में आएंगे? बाबा साहब कहते हैं एक झंडा एक डंडा। बिल्कुल, बाबा साहब ने कहा एक झंडा एक डंडा। जब तक हम बाबा साहब के विचारों को अपना नहीं रहे, इसका मतलब साफ जाहिर है कि हम अपनी रोटियां सेक रहे हैं। चंद्रशेखर रावण जो रोटी सेक रहे हैं। हमने कहा कि जो अलग अलग पार्टियां बनाई उन्होंने अपनी रोटियां, वही बात हुई ना, जो अलग पार्टी बना लिया तो के ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे कि हम बामन मेश्राम के ऊपर नहीं करेंगे। हम यही कहेंगे कि बाबा साहब का जो विचार था एक झंडा एक डंडा, और एक हमारे नेता तो बहन जी हैं और कोई नहीं है, इसको तो मानना ही पड़ेगा। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम विजय प्रकाश जायसवाल है। देखिए, विजय प्रकाश जायसवाल है, इन्होंने कहा साफ साफ कि बाबा साहब के विचार पर जो जानने वाले मानने वाले लोग हैं, एक झंडा और एक डंडा पे और एक बैनर तले पर आके काम करें। तो मेरी सवाल पूछा मैंने कि चंद्रशेखर रावण या बेस्ट या फिर मायावती, तो मायावती जी का नाम सबसे बेस्ट आ रहा है। चंद्रशेखर रावण के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि सभी युवा है और युवाओं के कहीं ना कहीं जोश रहती है। और एक बात तो तय है कि जिस तरह इन्होंने कहा एक झंडा और एक डंडा, तो ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मायावती जी का एक पार्टी अलग है जो बहुजन समाज पार्टी है, पहले के पार्टी है जो माननीय कांसी साहब उसका संस्थापक हैं। ठीक उसी प्रकार आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण हैं, और उसी प्रकार से बहुजन मुक्ति पार्टी के संस्थापक बामन मेश्राम हैं। तो ऐसे अपनी अपनी गुत्थी बना करके, अपनी अपनी बैनर बना करके जब चुनाव लड़ेंगे तो वोट का बिखराव तो सुनिश्चित है। क्या समाज के हित के लिए सभी बात करते हैं, लेकिन क्या ये समाज के लिए काम करते हैं कि नहीं करते हैं, ये भी देखना होगा। क्योंकि जिस तरह से फूट डालेंगे आपस में ही, तो फिर राजपाट सत्ता लाखों कुछ आपसे दूर हो सकती है। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं इस सारी प्रक्रिया को, कमेंट का जरूर बताइएगा। बदलते बातें पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।